बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे, देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। पतित पावन नामोहन मुरारी रहे, पतित पावन नामोहन मुरारी रहे। देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे, पापी हंस हंस के तारे हैं छोड़े सभी, पापी हंस हंस के तारे हैं छोटे सभी। आज बड़ पापी देख के भूले सभी, सोच करते हरि मौन कैसे रहे। देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। नाम पाते तो पावन सदा से रहा, पाप हरने का काम सदा से रहा। काम भूले हरि मौन कैसे रहे, देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। आज से पाप क्या आज से पाप क्या आप हरते नहीं। प्राण प्यारे दया दिल में करते नहीं। आज हमको खड़े देख कैसे रहे, अब हमको खड़े देख कैसे रहे। देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। आज मैं माँ सभी झूठी करते हो क्या, पाप हरने का काम खत्म करते क्या। देखो पापी रुके आप कैसे रहे, देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। राम कृष्णदास को श्याम भूले हो क्या, राम कृष्णदास को श्याम भूले हो क्या। आज अपना वचन आप भूले हो क्या। ज्ञान गीता का भूले हर कैसे रहे, ज्ञान गीता का भूल हरि कैसे रहे। राम कृष्णदास को श्याम भूले हो क्या, आज अपना वचन आप भूले हो क्या। ज्ञान गीता का भूल हरि कैसे रहे, देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। पतित पावन नामोहन मुरारी रहे, देखो पापी खड़े मौन कैसे रहे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण हरि गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मोहन मुरारी घन श्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मोहन मुरारी घन श्याम मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमें स्वभाव नियत कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, सदा कर्तव्य पालन के अपने कर्म करने चाहिए। हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है।
कर्तव्य पालन, हम हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य पालन करें। हमें स्वाभाविक नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने देवी देवताओं को अपने गुरु स्वरूप समझकर, अपने से श्रेष्ठ समझकर, अपने से बड़ा समझकर सत्कार, मान, पूजा, नेत्र समय पर अपना कर्तव्य पाल समझकर करना चाहिए। अपना मार्गदर्शक मानते हुए नियत समय पर सम्मान करना चाहिए। आधार सहारा पाने की भावना एक प्रभु में ही होना चाहिए। अगर कोई प्रसन्न होकर आपसे पूछे या आपको अपने आप कुछ देने को वरदान कहे, आपको कुछ देने को कहे, आपके मन से कुछ मांगने का भाव हो, तो आप कहिए, आप मांगिए, आप लीजिए वरदान कि आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं और आप देना चाहते हैं तो आपको जो प्रिय हो, आपका जो इष्ट हो, आपका जो मालिक हो, भाई हमको दीजिए, उसको पाने का हमको वरदान दीजिए, उसके दर्शन का हमको वरदान दीजिए। अर्थात हमें श्री कृष्ण के दर्शन कराइए, हमें श्री कृष्ण प्राप्ति का वरदान दीजिए, श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम दीजिए, श्री कृष्ण का सत्संग दीजिए, श्री कृष्ण का भजन भक्तों का संग दीजिए। देवी देवता आपसे कोई रुष्ट नहीं होगा, बल्कि आपसे प्रसन्न होगा और अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी सहायता करेगा। अधिक प्रिय हो भाई वरदान दीजिए, भाई कृपा कीजिए। तब भगवान से बोले मुझे जो ये तत्व रहस्य ये है कि प्रभु की विभूति है, प्रभु की माया, उसको समझना, प्रभु का तत्व से समझना है। एक बार ये प्रश्न प्राचीन समय में नरसिंह भगत के संबंध में, एक बार नरसिंह प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए। जिस समय घर से नरसिंह को भाई ने निकाल दिया तो नरसिंह जंगल में जाकर एक भगवान शंकर के मंदिर में भजन भाव करने लगे और वहाँ भगवान शंकर उनकी भक्ति को देखकर प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर से नरसिंह ने कहा, पर नरसिंह मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना वरदान मांग लो मन चाहे। तो भक्त बोले क्या चाहते हो भगवान, वरदान मांग लो। नरसिंह ने हाथ जोड़कर सिर भगवान शंकर के चरणों में टेक दिया और विनय भाव से बोले, हे नाथ मुझे वरदान दीजिए, जो आपको सबसे भी अधिक प्रिय हो आप मुझे वही दे दीजिए। मुझे तो सबसे प्रिय मेरे इष्टदेव श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है संसार में। नरसिंह बोले भगवान पर श्री कृष्ण को ही दे दीजिए। भगवान से बोले, धन्य भक्त धन्य, आप जैसा कौन होगा संसार में, आज तक मेरी नजर में नहीं आया। आपको श्री कृष्ण प्राप्ति का वरदान दिया। भक्त नरसिंह आनंद विभोर हो गए और श्री कृष्ण के नाम रूप में अटल स्थित हो गए। और भगवान ईश्वरों के बीच तो श्री कृष्ण देखो कैसे नरसिंह को प्राप्त हुए। कितनी बार क्षणसा नरसिंह के काम किए। नरसिंह का बात तो जगत विख्यात है। सोम आनंद कंद श्री कृष्ण ने भरा था। नरसिंह सदा सदा को अमर हो गए। ये प्रभु प्रेम अनन्य भक्ति का है। ये गुरु ज्ञान, मर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान सभी प्रेमी ऐसा ही अपना भाव बनाओ, अपना विचार बनाओ, अपने को प्रभु में लीन कर दो और अपने को श्री कृष्ण को सौंप दो। अपने श्री कृष्ण भजन सुमरन सत्संग में अर्पण कर दो। ये निश्चय कर लो कि प्राण भले चले जाएं परंतु श्री कृष्ण ना छूटें। ये अटल विश्वास करके गुरु ज्ञान से नित्य निरंतर अपनी अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन करो, प्रभु की नाम की कमाई करो। नाम खुमारी हर समय बनी रहे, हर समय प्रभु के नाम का हर समय अंतरात्मा से सुमरन हो, प्रभु के नाम का। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु को भरो और अंतरात्मा से निर्मल मन से प्रभु का सुमरन करो, भजन करो। हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, जो धर्म करते हैं, जो भी शुभ कर्म, अशुभ कर्म या मिला हुआ कर्म करते हैं, उसका फल हमें जब तक प्राप्त होता है जब तक हम फल में आसक्ति रहते हैं और फल तथा कर्म के सहारे रहते हैं।
जब तक कर्म का फल जीने तथा मरने के बाद भी अवश्य प्राप्त होगा। जब कर्म तथा कर्म का फल को प्रभु में अर्पण करते हैं और उस कर्म व फल को हमें नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो कर्म प्रभु में अर्पण हो गया। और वह ज्ञान दिन दिन वह ज्ञान बिन नहीं मिलता, सत्संग के बिन नहीं मिलता। और जो कर्म करें संशय रहित तथा अवमान रहित और प्रभु को सर्वाधार मानकर करना चाहिए। प्रभु को ही सब कुछ मानकर करना चाहिए। वो हमें देख रहे हैं ये सत्य मान ले, बस सुनकर भी ना सुन रहे हैं, वो कहीं भी ना होकर भी हर जगह हैं, इत्यादि बातों पर विश्वास करके प्रभु का भजन करना चाहिए। ऐसे मन से प्रभु का भजन करो और प्रभु के नाम गुण अनंत हैं। प्रभु के कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। ये मन में गांठ बांध लो हर क्षेत्र में। हम अन्य किसी से अपने को अपने कर्म को छुपा सकते हैं, परंतु हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो तो हमारे रहस्य में स्थित है, हमारे हृदय में ही स्थित हैं। वो हमारे बाहर भीतर व्याप्त हैं। हम चाहे कितनी भी जोर से कहें, चाहे कितनी भी धीरे कहें, वो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। विश्वास करके प्रभु को मानना चाहिए, क्योंकि वो सहस्त्रों मुख वाला है, वो सहस्त्रों कान वाला है, सहस्त्रों नेत्र वाला है, सहस्त्रों हाथ वाला है, वो सहस्त्रों पद वाला है, वो सहस्त्रों रूप वाला है, वो सहस्त्रों नाम वाला है। उसके नाम रूप अकथनीय हैं, मन वाणी से परे हैं। वो अगाध है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, सत्य है, नित्य है, अविनाशी है। गुणों में रहकर भी गुणातीत है। वो सब में रहकर भी अलग है, अलग रहकर भी सब में है। वो पास रहकर भी बहुत दूर है, और वो ना जानने के कारण बहुत दूर है, और वो जानने से प्रेम में अन्य भक्ति से अत्यंत समीप में है। ऐसा समझ कर प्रभु में ऐसे प्रभु का नाम गुण मान लो, और प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ, और अपना कर्तव्य पालन हर क्षेत्र में करो कि हमारा इसमें कर्तव्य पालन क्या है, सत्य कर्म क्या है, धर्म कर्म क्या है। सत्य धर्म का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्म को करिए, और ये समझ के कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा है। नाम लो और सबसे नाम लेवाओ।